साथियों नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा, 16 हत्याएं, 808 साल की सज़ा। जी हाँ, ये 23 जनवरी 2024 को अमेरिका की कोर्ट से आया हुआ एक आदेश है। एक अपराधी को सज़ा है जिसका अपराधी का नाम है डेनिलो मोरालेस। डेनिलो मोरालेस को इतनी सालों की सज़ा, 808 साल, जो व्यक्ति की ज़िंदगी से भी ज़्यादा है, जो 8 जन्म 10 जन्म लेके भी वो सज़ा को नहीं काट सकता है। कोर्ट ने आखिर इतनी सज़ा क्यों दी? कितना भीवस उसका अपराध रहा होगा डेनिलो मोरालेस का, जब कोर्ट को ये सज़ा देने पड़ी है। तो साथियों, आज इस पूरी घटना को विस्तार से हम आपको बताते हैं कि एक एक उसमें क्या घटना घटी है जिसके कारण कोर्ट को इतनी सज़ा देने पर मजबूर होना पड़ा है। तो ये कहानी शुरू होती है साथियों 2008 से। मध्य अमेरिका में एक शहर है ग्वाटेमाला नाम का, जिसकी ग्वाटेमाला सिटी भी है, उसका राजधानी भी है। एक बस, अमेरिका का एक शहर है निकारागुआ, तो जो बस है वो निकारागुआ से 2008 में निकलती है ग्वाटेमाला सिटी के लिए। और बस में सवार होते हैं 14 यात्री, अलग अलग जगह से 14 यात्री। किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, अपने गंतव्य के लिए बस में सवार होते हैं हंसी खुशी। और एक बस का ड्राइवर और एक बस का कंडक्टर, तो कुल मिला के बस में 16 लोग सवार होते हैं। और बस अपने ग्वाटेमाला सिटी के लिए, जो उसका गंतव्य है, उसके लिए निकल पड़ती है। और कुछ ही घंटों बाद वो ग्वाटेमाला सिटी की तरफ बढ़ रही होती है। एक तरह से अपन कह सकते हैं कि ग्वाटेमाला शहर का जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे वो बस पहुँच जाती है, जो निर्जन इलाका है, जंगली इलाका है। तभी कुछ 10 से 12 लोग उस बस को रुकवा लेते हैं और उस बस में सवार हो जाते हैं। किसी को नहीं मालूम, सभी तो यही जानते हैं कि भाई यात्री हैं, बस में यात्री कहीं से भी बैठ सकते हैं। लेकिन जब वो बस में चढ़ते हैं तो सभी को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। 16 लोगों को गन पॉइंट पे लेने के बाद एक एक व्यक्ति की वो तलाशी लेते हैं, बस की पूरी तलाशी लेते हैं, एक यात्री की तलाशी लेते हैं और उसके सामान की भी तलाशी लेते हैं। और पूछते हैं कि भाई इस बस में ड्रग्स आ रहा था, तो मुझे वो ड्रग्स चाहिए। अब किसी भी यात्री को वो नहीं मालूम था कि इस बस में ड्रग्स है या ड्रग्स जा रही है। लेकिन वो अपराधी बोलता है, डेनिलो मोरालेस हुआ जो सरदार है बदमाशों का, कि मुझे पक्की खबर है कि इस बस में ड्रग्स आ रही है और मुझे वो ड्रग्स जिसके भी पास हो वो मुझे दे दो और अब बस लेके आप जा सकते हैं। लेकिन सभी यात्री मना कर देते हैं कि भाई उनके पास ऐसा कोई ड्रग्स नहीं है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। तो डेनिलो मोरालेस हुआ गुस्से में आ जाता है और सभी को गन पॉइंट्स पे एक एक करके गोली मार देता है। देखा जाए तो वो कुछ ही समय में 16 लोगों की हत्या कर देता है। अब वो जब 16 लोगों की हत्या वो कर देता है, फिर सोचता है भाई इनको कैसे ठिकाने लगाया जाए। अब उसके दिमाग में आता है कि इन 16 लोगों का क्या करें, इन मृतक हैं जो सब हो चुके हैं, अब इनका क्या किया जाए, इस बस का क्या किया जाए। तो उसको ख्याल आता है कि उसका कोई मित्र है, एक मार्टिन नाम का मित्र है, और उसका भी ठिकाना कहीं जंगल में है दूर। तो वो बस को वहाँ लेके निकल पड़ता है और मार्टिन के जो उसका मित्र है उसके ठिकाने पे पहुँच जाता है वो बस लेके। तो बस वो देखता है कि इसको कैसे ठिकाना लगाया जाए। तो उन लोगों की आपस में सलाह मशवरा होने के बाद होता ये है कि उस बस को वो आग लगा देते हैं, बस को आग के हवाले कर देते हैं। तो बस और उसमें 16 सभी जल जाते हैं। बस को आग लगाने के बाद जब बस जल जाती है तो ये सभी बदमाश, जो मार्टिन मोरालेस है, वो अपने साथियों सहित फरार हो जाता है। और अमेरिकी पुलिस, ग्वाटेमाला पुलिस, अब इस अपराध को इन्वेस्टिगेशन में लेती है और उस अपराधियों को पकड़ने के लिए धर दबिश भी देती है, पूरी छानबीन करती है। लेकिन वो बदमाश किसी के हत्थे नहीं लग पाते हैं। पुलिस उनको ढूंढती रहती है और इसमें काफ़ी समय भी लग जाता है और धीरे धीरे करके करीब 14 साल बीत जाते हैं। तब बदमाश डेनिलो मोरालेस गिरफ्तार किया जाता है।
घटना के 14 वर्ष बाद। उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होती है और ये केस कोर्ट में करीब 2 सालों तक चलता रहता है और 2 साल बाद इसका जो परिणाम है, जो कोर्ट का फैसला है, डिसीजन है, वो आता है 23 जनवरी 2024, यानी कि ठीक आज। और कोर्ट अपने फैसले में बताती है कि ये हत्याकांड कितना भीभत्स, कितना जघन्य है, जिसमें 14 निर्दोष यात्री, जिनको नहीं पता था कि ड्रग्स कहाँ है, कैसा है, उनको अपने गंतव्य जाना था, अपने घर जाना था, ऐसे निर्दोष यात्रियों की ये डैनिलो मोरालेस हत्या कर देता है। इतने बड़े भीभत्स हत्याकांड में डैनिलो मोरालेस को कोर्ट 808 साल की सज़ा सुनाता है। कोर्ट निर्धारित करता है कि एक व्यक्ति की हत्या पे डैनिलो मोरालेस 50 साल सज़ा काटेगा और सभी सज़ाएं अलग अलग होगी। इस हिसाब से 16 लोगों की जो हत्या हुई है उसमें 50-50 करके 800 साल लगेंगी और 8 जो साल हैं वो उसको क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत दी गई है, तो उसकी जो टोटल होता है पूरी सज़ा का वो हो जाता है 808। तो डैनिलो मोरालेस को 23 जनवरी 2024 को अदालत की जो फैसला है वो 808 साल की सज़ा देता है और ऐसे भीभत्स हत्याकांड की निंदा करता है। साथियों, डैनिलो मोरालेस ने जो किया वो एक बेहद ही संगीन जुर्म और संगीन हत्याकांड था, जिसमें 16 निर्दोष व्यक्ति मारे गए जिनका कोई कसूर भी नहीं था। साथियों, डैनिलो मोरालेस जिसने 16 हत्याएं की, ऐसी निर्दोष हत्याएं जिनका कोई कसूर भी नहीं था, और उन्हें सज़ा दी केवल इस वजह से कि वो ड्रग्स नहीं मिली, केवल अपनी जिद के कारण, गुस्से में आकर। डैनिलो मोरालेस चाहता तो बस को छोड़ भी सकता था, लेकिन एक गुस्से पे काबू कंट्रोल ना होने की वजह से इतना बड़ा भीषण हत्याकांड हुआ जिसमें 16 निर्दोष लोगों की जान चली गई। कोर्ट ने इस केस को बेहद ही संगीन माना, बेहद ही भीभत्स माना, जिसकी सज़ा के तौर पे कोर्ट ने इसको बिल्कुल ही। साथियों, एक रियल स्टोरी है, एक रियल सत्य घटना है, जो कोर्ट ने इसको बहुत ही भीभत्स घटना करार दिया और इतनी बड़ी सज़ा सुनाई। साथियों, मैं आपको सच्ची घटनाओं का पूरा संकलन एक एक करके पूरे केस आपको सुनाता रहूँगा। अगर आपको हमारी आवाज़, हमारी कहानी, हमारी स्टोरी जो कि रियल होगी, रियल सत्य घटना होगी, कहीं कोई झूठ नहीं होगी, अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सपोर्ट करें। जय हिंद।